देश की राजनीति में एक नया विस्फोट होने वाला है? क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक मजाक, एक मीम, एक व्यंग अब सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हजारों छात्र और युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर उतर चुका है? क्योंकि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो नजारा देखने को मिला, उसने कई लोगों को चौंका दिया है। हाथों में तिरंगा, कंधों पर बैग, हाथों में किताबें और गूंजता हुआ एक नारा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जी हाँ, वही कॉकरोच जनता पार्टी जिसे कुछ महीने पहले तक लोग सिर्फ सोशल मीडिया का एक ट्रेंड, एक मजाक या एक इंटरनेट एक्सपेरिमेंट मान रहे थे, आज हजारों लोगों की भीड़ के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और इस पूरे आंदोलन की कमान संभाले हुए है पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, जो अमेरिका से सीधे दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से निकलते ही आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, सवाल है उस गुस्से का जो लाखों छात्रों के दिलों में सालों से जमा होता जा रहा है। दोस्तों, नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप, सीईटी, एसएससी, जीडी और कई अन्य परीक्षाओं को लेकर उठते विवाद, ये वो मुद्दे हैं जिन्होंने करोड़ों युवाओं की उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया। कई छात्र कहते हैं कि वे दिन रात पढ़ते हैं, पर जब परीक्षा ही विवादों में घिर जाए तो मेहनत का मतलब क्या रह जाता है। और इसी नाराजगी को हथियार बनाकर अब कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है। जंतर मंतर पर जुटी भीड़ सिर्फ नारों तक सीमित नहीं थी। यहाँ छात्र थे, अभिभावक थे, नौकरी की तैयारी कर रहे युवा थे और ऐसे लोग भी थे जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबके बीच एक बात कॉमन थी, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी, कुछ लोगों ने कॉकरोच मास्क पहने रखे थे, जो अब इस आंदोलन की पहचान बन चुका है। और मंच से लगातार एक संदेश दिया जा रहा था कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। यहाँ तक कि समर्थकों से कहा गया कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करे तो उसका वीडियो बनाकर पुलिस को सौंप दे। यानी साफ संदेश, लड़ाई होगी लेकिन संविधान के दायरे में रहकर होगी। उधर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट दिखाई दी। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन दोस्तों, इस पूरे आंदोलन का सबसे दिलचस्प पहलू भीड़ नहीं, बल्कि वो सवाल है जो अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में युवाओं की आवाज बन रही है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की लोकप्रियता का जमीन प्रदर्शन है? अभिजीत दीपके दावा कर रहे हैं उनकी पार्टी के 11 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और इनमें बड़ी संख्या 17 से 29 साल के युवाओं की है। अगर ये दावा सच साबित हुआ तो भारतीय छात्र राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है, क्योंकि आज तक हमने कई छात्र आंदोलन देखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से निकलकर इतनी तेजी से जमीन पर उतरने वाले आंदोलन बहुत कम देखने को मिले हैं। और यही वजह है कि अब राजनीतिक विश्लेषक भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर युवाओं का ये गुस्सा लगातार बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। या आने वाले समय में राजनीति की दिशा भी बदल सकता है। फिलहाल जंतर मंतर पर नारे गूंज रहे हैं, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज होती दिख रही है। लेकिन असली फैसला अब आने वाले दिनों में होगा। क्या ये आंदोलन सिर्फ एक दिन की सुर्खी बनकर रह जाएगा? क्या ये भी बाकी इंटरनेट ट्रेंड्स की तरह कुछ दिनों में गायब हो जाएगा, या फिर उस युवा असंतोष की आवाज बनेगा जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर भीतर ही भीतर सुलग रहा है? क्या जंतर मंतर से उठी ये आवाज दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी, या फिर भीड़ छटने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? दोस्तों, ये मान लीजिए कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश के युवाओं की बेचैनी का इम्तिहान भी है। देखना यह है कि इतिहास इसे एक वायरल ट्रेंड के रूप में याद रखेगा या फिर एक नए छात्र आंदोलन की शुरुआत के रूप में। आप क्या सोचते हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में युवाओं की आवाज बन रही है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया का असर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।